हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें आज जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी लाइन से होंगे एंड और स्पेशली स्क्यू लाइन का एक क्वेश्चन होगा और एक स्फीयर से भी होगा। ठीक है, बाकी 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे। So let's see what is the first question. The question is, find the surface generated by a line which intersect the lines y equal to a equal to z and x plus 3z equal to a equal to y plus z and is parallel to the plane x plus y equal to 0. I repeat कि we have to find the locus of a line जो कि intersect कर रही है L1 and L2 को or which is also parallel to this some plane, right? So these types of questions are very standard, their solution is very standard. ठीक है, इनकी मतलब how do you recognize this that कौन सा क्वेश्चन है जो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये जो कुछ इस तरह क्वेश्चंस होते हैं जनरली उसमें दिया जाता है कि you are asked to find the locus of a line which is intersecting two given line and satisfying one more condition, right? इनको करने का एकदम सेट पैटर्न है। तो अपने को लोकस निकाला है एक लाइन का L जो कि कट कर रहा है L1 एंड L2 को एंड सेटिस्फाइंग वन मोर कंडीशन व्हिच इज इन आवर केस इज पैरेलल टू द प्लेन दिस। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, यू हैव टू राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन जो जिसका लोकस अपने को निकालना है, राइट? तो वो लिखा बिकॉज द लाइन की इक्वेशन जो दी गई है दैट इज इन प्लेन फॉर्म, सो वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन आल्सो इन द प्लेन फॉर्म। फ्रॉम हियर वी कैन राइट x minus a. I am saying that our equation will be this. Now see what I am writing, x plus a plus k1 times of z minus a equal to 0, right? And second I am writing x plus 3z minus a plus k2 times y plus z minus a. I am saying that this is our equation L. How can I say that कि this is our equation L? तो हम चेक करेंगे कि whether this line is intersecting this line or not. ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे? Look at this equation. The line L is lying on this plane and this plane, right? And our L1 is also lying on this plane y equal to a and z equal to a. ठीक है, तो यहां से ये प्रूफ होता है कि the L line is lying on the same plane. L1 and L are lying on the same plane, and if they are lying on the same plane, they will be intersecting. Let's say they are not parallel. Okay, same logic can be extended to prove that L and L2 are also on the same plane, and so they will be intersecting. How? So L2 is lying on this plane, x1 plus 3z equal to a and y plus z equal to a. Same thing goes with this. x plus 3z minus a इस प्लेन पे भी है और उस प्लेन पे भी है। तो यहां से वैसे तो ये इसकी जरूरत नहीं इतना समझने की, बट स्टिल मैं बता रहा हूं कि यहां से वी कैन से दैट दिस L इज लाइंग और L इज इंटरसेक्टिंग L1 एंड L2। अगर आपको बिना इसके भी समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, सो दिस इज वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस लाइन L। Okay, so let's say इस लाइन के जो क्या बोलते हैं drs हैं वो lambda, mu and nu, right? These are the drs. Now
इफ दीज आर द डीआरस देन इसके डीआरस और प्लेन्स के डीआर परपेंडिकुलर होंगे, तो वी विल गेट टू कंडीशंस फ्रॉम दैट, राइट? सो राइट दो कंडीशंस, lambda into 0 plus mu y, I think 1, lambda mu in bracket z का कोफिशिएंट कितना है k1, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज दिस dr, ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? सो lambda into 1 plus mu into y का क्या है k2 प्लस न्यू के साथ क्या है 3 प्लस k2 इक्वल टू 0। चेक करिए सही लिखा है कि नहीं। म्यू प्लस के इक्वल टू 0 एंड लैम्डा प्लस k2, right? So by using these two equations we can find out the values of lambda, mu and nu, right? अब अगर आप लोग को यहां से डायरेक्टली वो निकाला नहीं आता कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता देता हूं वंस एंड फॉर ऑल। लैम्डा के बाद जैसे लैम्डा के नीचे क्या लिखना है, जो इसके कोफिशिएंट होंगे, राइट? लैम्डा को छुपा दो बिकॉज वी आर राइटिंग, आई एम ट्राइंग टू राइट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस लैम्डा अपॉन क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ दिस 1 एंड k2। next column is k1 upon 3 plus k2, k1 upon 3 plus k2, right? mu k1 upon 3 plus k2 and 0, 1। जीरो कॉमा 1 एंड 1 कॉमा k2, ठीक है? दिस इज हाउ यू राइट द इक्वेशंस, ताकि आप उधर पे मिस्टेक नहीं करें, ठीक है? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम हियर यू विल गेट drs will come out 3 plus k2 minus k2 k1 minus 1, right? This will be your drs of line L. Now it is also given that this line is parallel to our plane x, I think x minus y equal to 0, right? This was the plane ना? No, x plus y equal to 0, ठीक है? जो dr है इस लाइन के, वो दोनों प्लेन पैरेलल है। सो अगर वो पैरेलल है तो इसके drs क्या है 1, 1, 0। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए, राइट? सो फ्रॉम हियर यू विल गेट अ कंडीशन 3 प्लस k2 माइनस k2 k1 into plus k1 equal to 0। This is our final condition, right? अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, यू हैव टू रिप्लेस k1 and k2 फ्रॉम L वाली इक्वेशन जो थी, याद आया, जहां पे हमने L की इक्वेशन k1 k2 फॉर्म में लिखा हुआ था, राइट? उसी इक्वेशन से k1 की वैल्यू k2 की वैल्यू इसमें डाल देंगे एंड you will get the
लोकस। ठीक है, तो क्वेश्चन का फ्लो क्लियर हुआ कि अल्टीमेटली हम करते क्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि whenever a question is like that कि you are asked to find the locus of a line that is intersecting two given lines L1 and L2 and it's also satisfying one more condition, right? So what you do, you पहले तो लाइन का इक्वेशन लिखते हैं प्लेन फॉर्म में, प्लेन फॉर्म में उसका इक्वेशन लिखते हैं, राइट? ट्राई टू फाइंड condition in K1, K2, right? And final step, replace or eliminate K1 and K2. And जो final answer, final question आएगा, that will be your required or desired locus. ठीक है, सेट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए प्रोसीजर को, कोई भी कंफ्यूजन हो गया आप मुझसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, show that the shortest distance between the two opposite edges of tetrahedron found by the plane, okay, तीन प्लेन दिए गए हैं, चार प्लेन है, x plus z equal to a is 2a by root 6 and the three lines of the shorter distance intersect at the point x equal to y equal to z equal to minus a। ठीक है, तो दो टास्क हैं बेसिकली हमारे पास। ठीक है, हमारे पास दो चीजें फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स। वन इज द स्टैंडर्ड शॉर्टर डिस्टेंस का वैल्यू कितना है and the second is equation of shorter distance. Here indirectly the question is asking for the equation itself because he's asking to check whether that that line is passing through the given point or not. So indirectly we have to find the equation of skew line या shorter distance line. ठीक है, तो now we try to draw the diagram of the tetrahedron, the given tetrahedron, right? So tetrahedron has a base. ठीक है, tetrahedron has a base. हम उसका बेस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो, ये अपना टेट्राहेड्रन हो गया, ये कोई एक वर्टेक्स हो गया उसका। ठीक है, ये काम करते हैं, थोड़ा सा और क्लीन बनाते हैं। Once again I am drawing the diagram of tetrahedron. This is A, this is B, this is C, right? So look at the diagram very carefully कि these are your three planes, एक ये और एक बैक साइड वाला और एक बेस। दिस इज आवर बेस, राइट? सो अभी पूरा अच्छे से इमेजिन कर लो। ओके, नाउ we can clearly see that these three faces, this AOC and COB and AOB, ये तीनों की तीनों planes are intersecting at O. And if you look at your question, we can clearly see that the three planes are intersecting at origin. So we can clearly say that the coordinates of O are this, right? Why I am trying to find out the coordinates of the points? Because once you know the coordinates of the tetrahedron, the whole problem gets simplified. अगर आपको points पता है तो आप line की इक्वेशन पूछें बता सकते हैं, plane की इक्वेशन पूछें बता सकते हैं, डिस्टेंस पूछे बता सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाए कर सकते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू डिकोड दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। मैं उसको एकदम बेसिक कंस्ट्रेंट में लाने का ट्राई कर रहा हूं सो दैट
क्वेश्चन कुछ भी पूछे या फ्यूचर में कुछ भी आए तो यू कैन थिंक ऑन दीज लाइंस, राइट। तो ये जो 3 प्लेन थे ये 0,0,0 दैट इज अपना ओरिजिन से पास कर रहे हैं एंड दिस प्लेन ABC इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। सो ऑब्वियसली देन दिस इक्वेशन ऑफ दिस विल बी x प्लस y प्लस z इक्वल टू a, ठीक है। अब my next step will be trying to find out the coordinates of these point and see the question has symmetry. So if you are able to find one coordinate you can by symmetry write the coordinates of other points, ठीक है। तो for the time being I am writing the equations of all planes which we have for this tetrahedron. So one plane is x plus z इक्वल टू 0, फिर एक x प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक है y प्लस z इक्वल टू 0 और एक तीसरा प्लेन है x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू a, ठीक है। नाउ इफ यू टेक दीज टू प्लेन्स टुगेदर दे विल फॉर्म अ लाइन। इफ यू टेक वन मोर प्लेन दे विल फॉर्म अ पॉइंट। सो अगर मैं ये 3 प्लेन कंसीडर करूं, अगर मैं ये 3 प्लेन्स 1 2 3, तो यहां से हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे, x प्लस जेड इक्वल टू 0, राइट, x प्लस जेड इक्वल टू 0, so y comes out to be a and if y is a then x equal to minus a and if x equal to minus a then z equal to a, right, you are getting me। इस इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इन तीनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से जब 3 प्लेन्स कट करते हैं तो आपको याद होगा कि वो एक पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं, प्रिज्म बना सकते हैं और लाइन ही बना सकते हैं। अपने केस में साफ साफ दिख रहा है कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। तो मैंने वही पॉइंट्स निकाले हैं। इन दोनों से पता लगा कि x प्लस जेड इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आया a, देन x इक्वल टू माइनस जेड ये और x इक्वल टू माइनस वाई तो ये। So let's say I'm saying that ये अपने जो कोऑर्डिनेट है ये माइनस a और a है, ये सॉरी माइनस a और a। देख रहे हैं आप न्यूमेरिकल वैल्यूज बोले तो सबका a ही है बट एक माइनस है, ठीक है। तो बाय सेम लॉजिक हम अगर x से एक्सटेंड करते जाएं तो इसके मान लेंगे a कॉमा माइनस a हो जाएगा और इसके मान लेंगे a माइनस a, ठीक है। इस तरह से करके हम सारे पॉइंट्स निकाल ले जाएंगे, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू अपोजिट एजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि यार अपोजिट एजेस हैं कौन से। तो एक एज अगर ये है मेरा, एक एज अगर ये है तो दूसरा एज जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो यही तो होगा। बताइए सही कि नहीं। एक एज ये है। अब देखिए अगर ये एज होगा यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एज यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला भी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला भी यहाँ, तो केवल BC is only edge which is not intersecting the AO, so these are the opposite edges। अब इन्हीं opposite edges के बीच में we have to find the distance, right? Okay. So for finding out the distance we can say, let's say this is our first line and this is our second line, ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। टेट्राहेड्रन, यू फॉरगेट दैट दिस क्वेश्चन वाज ऑफ टेट्राहेड्रन। नाउ यू सिंपली हैव टू लाइंस
you simply have two lines. You simply have two lines और उन दोनों के आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसके drs अगर देखूं तो मैं इसके drs क्या हो जाएंगे, इसके drs हो जाएंगे -1 1 1 और इसके drs क्या हो जाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 -2 -2, राइट। ठीक है, आप इसको डीसीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन था, आर क्वेश्चन गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल, कि एक दो लाइंस दी गई हैं, आप दोनों लाइंस की इक्वेशंस भी आपको पता है, उनके आपको डीआरस भी पता है, ठीक है, और पॉइंट भी पता है। तो सिंपल हम लोग प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो लगाते हैं, मान लो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लाइन है, तो हम लोग इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डीसीज निकालेंगे और फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कर देंगे। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन, let Lm are the DCs of the shorted distance line. L ब्रैकेट में x1 minus x2 plus m y1 minus y2 plus n z1 minus z2, ठीक है, राइट। और Lmn निकालने के लिए क्या आप लोग यूज करोगे, Lmn कैसे निकल के आएगा, Lmn निकल के आएगा, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड ऑल्सो दिस लाइन, राइट। मैं इसको रब कर रहा हूं, -L plus m plus n equal to 0 and from here 0 minus m minus n equal to 0। इन दोनों को आपको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आपको कुछ कुछ यहां से एलिमेंट की वैल्यू आएंगी, कन्वर्ट दोज एलिमेंट इनटू डीसी फॉर्म, राइट। और डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करते ही आप ये फॉर्मूला यूज करना, और यहाँ पे x1 दिस इज योर पॉइंट 1 एंड दिस इज योर पॉइंट 2, ठीक है। 1 is corresponding to P1 is corresponding to x1 y1 z1 and P2 is corresponding to x2 y2 z2। इस फॉर्मूले को इसमें रखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं वो पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एसडी, इसकी इक्वेशन क्या है एसडी की। तो उसकी इक्वेशन निकालना भी कोई बहुत टफ नहीं है। कैसे, देखो यार, कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, एक बार आपको समझ में आ गया तो यू कैन प्ले विद दीज इक्वेशंस, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये मैं सोचो कि कैलकुलेशन सॉल्व नहीं किया, ये सब हो जाएगा, एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। याद करो कि आई हैव कन्वर्टेड योर टेट्राहेड्रन प्रॉब्लम इनटू लाइंस वाला प्रॉब्लम, मैंने दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी थी। दिस वाज योर L1, दिस वाज योर L2। L1 की भी you knew the equation of L1, you also know the equation of L2, right? You are supposed to find out the equation of L. What information do you have about L? You know its DRs, or I should say DCs, right? So can't you write the equation of L in the plain form? You can. Let me tell you how. L is intersecting L1 and L is intersecting L1, right? You can find out the equation of a plane containing L and L1. What is the equation of, let's say this plane is P which contains L and L1। तो उसकी इक्वेशन तो बहुत पॉपुलर है, x minus x1, ये मैं जनरल लिख रहा हूं,
y minus y1, z minus z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2, right, equal to 0. This P1 is plane containing L and L1. Similarly, you can write another plane P2 that contains L and L2. Again the same formula, x minus x2, y minus y2, z minus z2. Here I am writing, इसको अपन वही लिखते हैं जनरल LMN, right, so that you don't get mixed up. And LMN. Now look at these two equations carefully. Your plane P1 contains L and L1, your plane P2 contains L and L2. So you can say ना कि P1 and P2 both planes taken together will represent L. देखो, taken together का मतलब क्या होता है? You are pulling out those points which are common to these planes. ठीक है? ये P1 है, ये P2 है, राइट? तो P1 था L1 को कंटेन करता हुआ और P2 था L2 को कंटेन करता हुआ. दोनों में क्या कॉमन था? दोनों में L कॉमन था. ठीक है, इसलिए इक्वेशन ऑफ दीज टू प्लेन्स टेकन टुगेदर विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस इज हाउ यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ SD. अब आप उस फॉर्म को, जो प्लेन फॉर्म है, उसको आप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या प्लेन फॉर्म में ही बना रहने दो. You put the point given in the question, you will see that the point satisfied. By symmetry, you can write the other equations of SD, right? And from there, you can justify that yes, that point is passing through, all the SDs are passing through that point. ठीक है? तो इतना करने पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है. ठीक है? तो अब ये एक बात ये देख लो कि जब भी SD का क्वेश्चन आए, स्क्यू लाइन से क्वेश्चन आता है, तो दो ही क्वेश्चन बनता है उसमें. इधर दे विल आस्क यू द शॉर्टर डिस्टेंस और दे विल आस्क यू द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द, इधर दे विल आस्क फॉर द लेंथ, दैट लेंथ वो कितना शॉर्टर डिस्टेंस है, दूसरा इक्वेशन. ठीक है? तो जिस तरह से मैंने आपको विजुलाइज कराया है, इस तरह से आप थोड़ा सा क्लियरिटी रखेंगे तो शायद ही किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे. फिर भी मैं थोड़े से एक दो पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं अबाउट स्क्यू पॉइंट, अबाउट स्क्यू लाइंस. ठीक है, लेट्स से कि दो लाइंस दी गई हैं. ठीक है, दो लाइंस दी गई हैं, दीज आर इन पॉइंट फॉर्म. जब दोनों लाइंस की दोज टू इक्वेशंस जो है लाइंस की, इफ दे आर गिवन इन पॉइंट फॉर्म, तो यूज प्रोजेक्शन वाला मेथड, राइट? यूज प्रोजेक्शन वाला मेथड. ठीक है, व्हेन पॉइंट फॉर्म में. अगर प्लेन फॉर्म में दिया गया है कि जो एक लाइन है वो भी किसी प्लेन फॉर्म में है और दूसरी वाली लाइन है वो भी किसी प्लेन फॉर्म में है, राइट? ठीक है, वो अपनी, ये वाली भी अपनी, लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2. जब प्लेन फॉर्म में दिया जाए तो यू विल राइट अ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड अगेन जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing L2, right? Then you will make these two planes parallel to each other and then find out the perpendicular distance between these two planes. This is how you will find the shorter distance. ठीक है? This is the method you will use when the equation is given in the plane form. Another is when your one line is given in point form and the other line is given in plane form, right? Another line is given in the plane form. So what you will do, again you will find out a plane containing this line and make
you will write a general equation of plane containing that line, and you will make that plane parallel to the line, parallel to this given line. ठीक है, राइट? लाइन थी जो L1 दैट वाज इन पॉइंट फॉर्म, बट जो दूसरी वाली लाइन थी उसकी इक्वेशन वाज इन प्लेन फॉर्म. सो व्हाट यू डिड, जो नीचे वाला लाइन था उसको कंटेन करता हुआ प्लेन का इक्वेशन निकाला, और वी मेड दैट प्लेन पैरेलल टू द लाइन. ठीक है, और देन यू सिंपली कोई एक जनरल पॉइंट लो लाइन पे, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, एंड दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. आर यू एबल टू विजुअलाइज? तो ये तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, रिमेंबर, फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यू नीड अ प्लेन, यू नीड अ पॉइंट, एंड यू नीड अ डीसीज. डीसीज कैसे निकालते हैं वही मैंने बता दिया है. प्लेन फॉर्म में कैसे निकलती है इक्वेशन वही मैंने बता दिया है. तो फ्यूचर में आई होप कि यू गाइस will not face any problem in this shorter distance kind of problems, right? So अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं. The question is, show that the two spheres each of which pass through. Okay, this question is little easy I would say, right? It says that you have to find the spheres जो कि ओरिजिन से एक पॉइंट यहां से एक पॉइंट यहां से पास कर रहा है. ठीक है, एज्यूम कर लो ये ओरिजिन ही है. ठीक है, तो यहां से एक स्फीयर है जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड दैट इज टचिंग सम लाइन. उसको निकालना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों ने कर ही लिया होगा होपफुली. बस अपने को करना क्या है, यू नो दैट फॉर फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में हाउ मेनी वेरिएबल्स, देयर आर 4 वेरिएबल्स u v w and d, राइट? सो फॉर गेटिंग द इक्वेशंस यू नीड 4 कंडीशंस. ओके, यू नीड 4 कंडीशंस. तो 3 कंडीशंस क्या हो गया? 3 पॉइंट्स 1 2 3. व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन? दैट it is touching some line. ठीक है, so this is origin, this is 2a comma 0 comma 0, and this is 0 comma this is 0 comma 2b, right? 0 comma 2b comma 0. अब क्या करो कि you know that कि अपने को इक्वेशन निकालने के लिए 4 पॉइंट चाहिए, और ये स्फीयर कहीं ना कहीं z एक्सिस कोई, इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, ऐसे गुब्बारे को फुला दो, बॉल बना दो, तो इट विल बी इंटरसेक्टिंग आवर z एक्सिस समवेयर. तो लेट्स से वो पॉइंट होगा z एक्सिस पे, लेट्स से वो पॉइंट इज 0 0 2c रख सकते हैं, 2c मान लेते हैं, या लैम्डा मान लो, चलो लैम्डा मान लो, थोड़ा सा अननोन वाली फीलिंग आएगी. तो अब ये दिस इज आर अननोन. नाउ अब मुझे आप बताइए, एक स्टैंडर्ड मैंने शायद पहले का भी डिस्कस किया होगा कि इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच इज पासिंग थ्रू ओ ए बी सी, तो आप उसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिखते थे. क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0. याद है ना, ये वाला स्फीयर था जो कि a से o से पास कर रहा है, इट्स पासिंग थ्रू द a b एंड फ्रॉम द z एक्सिस इट्स पासिंग थ्रू द c. ठीक है, तो वही वाला स्टैंडर्ड यूज कर दो, यूज दैट स्टैंडर्ड. तो अपने केस में इन प्लेस ऑफ a वी हैव 2a. the equation will be x square plus y square plus z square minus 2ax minus 2by minus 2 lambda z minus 2 lambda z equal to 0. ठीक है, lambda is unknown, mind it.
Now it is also given that this sphere, अभी कितना sphere है मेरे को नहीं पता. Now this sphere touching some line. ठीक है? Take a general point on that line. What is the general line? What is the general point on that line? It is A plus LR, comma B plus MR, comma C plus NR, right? Now, this point, the question says that this point lies on the sphere. Yeah, the line is touching the sphere. So, obviously, this point will lie on the sphere, but question says it's touching. So, you won't get a two intersection point. Generally, what happens that if a line cut a sphere, you will get two intersection point, right? But if it touches, you will get a, but if it touches, you will only get a single point. So, though when you will put this point in this equation, you will get a quadratic in R, right? Quadratic in R, which suggests that ki R will have two values, that is, it will have two intersection point. But it is mentioned in the question that this line touches the sphere. That means it's D. That is, R will have only, D will be 0 because the R will have only one value. Okay? So you put these general points in this equation, get a quadratic in R, then put the discriminant of that R equal to 0. From here you will get a condition in lambda, not a condition, come on yaar. You will get value of lambda. You will get two values, lambda 1, lambda 2, put in the equation of the sphere which I have written in the beginning itself. Okay? And this is how you will get the equation of the sphere. ठीक है? I hope the question is clear. थोड़ा easy था, दिया मैंने. और इसके बाद जो practice problems हैं, try to solve those questions. थोड़े से मैंने easy रखे हैं, and they involve different concepts, so don't ignore them. I try to give those questions which I have not covered in the class, so that आप पूरा ये 8 questions करने के बाद your whole topic is revised. ठीक है? So that's all guys. Thank you.